क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुने। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18+ दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 184, समुद्र की ओर प्रस्थान। माँ वेंडी के चिल्लाने पर विशाल रथ धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ने लगा। जहां तक नजर जा सकती थी, पानी फैला हुआ था और उसके ऊपर कई होवर रथ बिखरे हुए थे, जो सभी शिकार करने के लिए बाहर निकल रहे थे। कृपया अंदर आए, हर कोई हमारा इंतजार कर रहा है। मुस्कुराते हुए माँ वेंडी उन दोनों को टाइगर किंग रथ के केबिन में ले आईं, जहां तुरंत कई तेज निगाहों ने उनका स्वागत किया। केबिन का आंतरिक भाग विशाल और शानदार ढंग से सजाया गया था। फर्श एक अज्ञात समुद्री जानवर की बड़ी खाल से ढका हुआ था, जिस पर कदम रखना नरम और आरामदायक लग रहा था। केबिन के केंद्र में एक बड़ी गोल मेज थी, जिसके शीर्ष पर स्पिरिट फलों सहित कई नाजुक व्यंजन रखे हुए थे, जिनसे स्पिरिट क्यूई की हल्की तरंगें निकल रही थीं। कई लोग मेज के चारों ओर बैठे थे और उनकी नजर देर से आने वाले 3 लोगों पर टिकी थी। ओल्ड फ्रीक डुआन, मुझे लगा कि तुम्हें किसी समुद्री राक्षस ने निगल लिया है, एक दुबले-पतले बूढ़े आदमी ने भावहीन होकर कहा। उसका हेयर स्टाइल अजीब था और वह लंबे तने वाले पाइप से धूम्रपान कर रहा था। हाँ हाँ, डुआन यूं हंसे। ओल्ड फ्रीक कोल्ड क्रो, वह कौन है जिसे लोहे के मेंढक ने निगल लिया था जब वह उसका शिकार कर रहा था? मुझे लगा कि तुम्हें पचा लिया गया है और उत्सर्जित कर दिया गया है। हाँ हाँ हाँ, वह अकड़ गया और 2 कुर्सियां खींच लीं, एक पर खुद बैठ गया और यूनक्सियाओं को दूसरी पर बैठने का इशारा किया। उसके हाव भाव ने तुरंत सभी का ध्यान खींचा और सभी ने आश्चर्य भरी निगाहों से उसका अध्ययन किया। जब उन्हें पता चला कि वह केवल 15 वर्षीय वनस्टार ग्रेट मार्शल मास्टर है, तो उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, भले ही वे उसके असाधारण उपहार से हैरान थे, और उन्होंने अनुमान लगाया कि वह सिर्फ डुआन यू का शिष्य था। ओल्ड फ्रीक डुआन, तुम मौत की तलाश में हो? लॉर्ड कोल्डक्रो की आंखें ठंडी चमक उठीं, उनके हाथ ने पाइप को कसकर पकड़ लिया और प्राइमर्डियल क्यूई के छल्ले धुएं के साथ फैल गए। आयरन फ्रॉग, जो कि 6ठे स्तर का समुद्री राक्षस था, द्वारा निगल लिए जाने के बाद वह लगभग सभी के लिए हंसी का पात्र बन गया था। हालांकि चूंकि लोग उसकी वीरता से डरते थे, इसलिए किसी को भी उसके चेहरे पर हंसने की हिम्मत नहीं होती थी। बहरहाल यह घटना उनके दिल में एक कांटा थी। डुआन यू उससे डरता नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसमें वर्जना नहीं थी। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, हम एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं जैसे हम जानते हैं। तुम मुझे नहीं हरा सकते और मैं भी तुम्हें नहीं हरा सकता, इसलिए मेरे सामने दिखावा करना बंद करो। इससे लॉर्ड कोल्डक्रो को विराम मिल गया। यह जानते हुए कि उसने स्वयं अपमान के लिए कहा था, उसने कुछ भी कहना बंद कर दिया और बस अपना पाइप पीकर धुएं के छल्ले हवा में उड़ा दिए। युंगसियाओं की नाक थोड़ी हिली और फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह जानता था कि बूढ़ा व्यक्ति कोई साधारण तंबाकू नहीं पी रहा था, बल्कि वह एक बहुत ही कीमती स्पिरिट जड़ी बूटी पी रहा था, जो शरीर और खेती के आधार के लिए बहुत फायदेमंद थी। मैं आपका परिचय कराता हूँ। किंघई में ये सभी प्रमुख हस्तियां हैं और ये सभी मार्शल ग्रैंडमास्टर हैं। डुआन यू ने इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को युंगसियाओं से परिचित कराना शुरू किया। उनके रिश्ते को जानकर माँ वेंडी मुस्कुराईं और एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि खुद एक कुर्सी खिसका ली और एक तरफ बैठ गईं। धूम्रपान करने वाला बूढ़ा व्यक्ति लॉर्ड कोल्डक्रो था। उन्हें आदरणीय मास्टर कोल्डक्रो कहलाना पसंद था, लेकिन उनकी पीठ पीछे हर कोई उन्हें ओल्ड फ्रीक कोल्डक्रो कहता था। उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसने सिर पर स्कार्फ पहने हुए एक विद्वान की तरह कपड़े पहने हुए थे, फोरस्क्वेयर लाइब्रेरी का शी होंगकाई था। कन्फ्यूशिवाद की धार्मिक ऊर्जा को विकसित करने में विशेषज्ञता वाले एक संप्रदाय के रूप में फोरस्क्वेयर लाइब्रेरी के सभी शिष्य विद्वानों की तरह कपड़े पहनते थे। वह युवक जिसका शरीर लाल चमक से चमक रहा था, टाइगर स्लेयर संप्रदाय का यान फेयू था। उनकी त्वचा का अजीब रंग उनके द्वारा अभ्यास की गई साधना तकनीक के कारण हुआ था।
वहां एक जोड़ा भी था जो लगभग 20 के आसपास का लग रहा था। वह आदमी सफेद ब्रोकेड की पोशाक पहने हुए था, ताजा और सुरुचिपूर्ण लग रहा था, जबकि महिला ने सोने के धागों वाली धुंधली पोशाक पहनी हुई थी, जो सुंदर सुंदर और आकर्षक लग रही थी। वे सीटू जिंग और उनकी पत्नी ताम कियाओ कियाओ थे। ये दोनों किंघई में प्रसिद्ध मार्शल ग्रैंड मास्टर थे, जो लंबे समय से प्रसिद्ध थे। उन्हें अपने 20वें दशक में सजना संवरना पसंद था, लेकिन वास्तव में वे 80 या 90 के दशक के पुराने सन की थे। मार्शल ग्रैंड मास्टर्स का जीवनकाल आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक था, और उनके लिए 300 साल तक जीवित रहना बहुत सामान्य था। जो लोग 80 या 90 के दशक में थे, उन्हें मार्शल ग्रैंड मास्टर्स के बीच युवा माना जाता था। सभी को नमस्कार। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, यूनक्सियाओ ने उनका विनम्रतापूर्वक स्वागत किया। लॉर्ड कोल्डक्रो के अलावा जिन्होंने ठंडी खर्राटें लीं, बाकी सभी ने अभिवादन का उत्तर दिया। आखिरकार वह ओल्ड फ्रीक डुआन का शिष्य था, इसलिए उनके लिए उसे नजरअंदाज करना उचित नहीं था। डुआन यू मन ही मन हंसा जब उसने यूनक्सियाओ को गंभीर चेहरे के साथ बकवास करते देखा। उन्हें यकीन था कि बाद वाले ने उनमें से किसी का भी नाम कभी नहीं सुना था। उस क्षण उसका बचपना वापस आ गया, और उसने उसके लिए चीजों को कठिन बनाने की कोशिश करते हुए मजाक उड़ाया। ओह, आपने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या आप मुझे फोरस्क्वेयर लाइब्रेरी से इस शी होंगकाई के बारे में कुछ बता सकते हैं? उस सवाल पर सभी ने उत्सुकता से यूनक्सियाओ की ओर देखा। यूनक्सियाओ थोड़ा अचंभित हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डुआन यू इस तरह उसके लिए चीजें मुश्किल कर देगा। उसने अपने दिल में उसे कोसा, लेकिन बाहर से वह मुस्कुराया और कहा, अफवाह है कि भगवान शी न केवल सौम्य और ज्ञानी हैं, बल्कि उन्होंने अपनी धर्मी तकनीक को 7वें स्तर तक विकसित किया है, जो उनकी धातुतत्व मार्शल तकनीकों की सहायता से उन्हें दक्षिण सागर में लगभग अजेय बना देता है। उनकी बातें बहुत व्यवहार कुशल होती थीं और किसी पर भी लागू हो जाती थीं। जहां तक 7वीं श्रेणी की धर्मी तकनीक और धातुतत्व मार्शल तकनीकों का सवाल है, उन्होंने इसका आकलन शी होंगकाई के प्राइमर्डियल क्यूई उतार चढ़ाव और उसके हाथों की त्वचा पर सुनहरी चमक की हल्की परत से किया। इससे डुआन यू तुरंत स्तब्ध रह गया। शी होंगकाई ने धातुतत्व मार्शल तकनीकों की खेती की थी, और उनके चेहरे पर हैरान भाव को देखते हुए उन्हें अपनी धर्मी तकनीक को 7वें स्तर पर भी विकसित करना चाहिए था। फाक, इस लड़के को इसके बारे में कैसे पता चला? क्या उसने सचमुच पहले उनके नाम सुने थे? नहीं, यह कैसे संभव है? यहां तक कि मुझे यह भी नहीं पता कि शी होंगकाई की धर्मी तकनीक किस स्तर तक पहुंच गई है। आखिरकार कन्फ्यूशिवाद की खेती की तकनीकें दुर्लभ थीं, और केवल कुछ ही थे जिन्होंने उन्हें विकसित किया था। और वह नहीं जानता था कि यूनक्सियाओ ने एक बार बड़ी मात्रा में धार्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था, जिससे उसे तकनीक की एक निश्चित समझ प्राप्त करने की अनुमति मिली। अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना के तहत उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति के साधना आधार का पता लगा लिया। यहां तक कि शी होंगकाई भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, और फिर उन्होंने अविश्वसनीय रूप से कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें यह किसने बताया, छोटे भाई? मेरी धर्मी तकनीक पिछले महीने ही 7वें स्तर तक पहुंच गई थी, और मैंने उसके बाद किसी से लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि यूनक्सियाओ ने खुद ही इसका पता लगा लिया था। यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, किंघई विशेषज्ञों से भरा हुआ है। शायद कुछ वरिष्ठों या विशेषज्ञों ने इसे दुर्घटनावश पाया और दूसरों को बताया। शी होंगकाई ने उस पर भौहें चढ़ा दी। स्पष्टीकरण, हालांकि कुछ हद तक दूर की कौड़ी है, एकमात्र संभव प्रतीत होता है। धर्मी तकनीक की खेती करने वाले बहुत कम लोग थे, इसलिए जो लोग उसकी खेती का आधार बता सकते थे, वे किसी भी तरह से सामान्य लोग नहीं थे। शायद यह वास्तव में कुछ विशेषज्ञ थे जिन्होंने गलती से इसकी खोज की और दूसरों को बताया। एक पल के लिए केबिन में मौजूद सभी लोग चुप हो गए। हालांकि वे शक्तिशाली मार्शल ग्रैंड मास्टर थे, फिर भी वे कुछ उच्च हस्तियों के सामने बेहद भयभीत थे। वे जितने अधिक मजबूत होते गए, उतना ही उन्होंने स्वयं को महत्वहीन पाया और मार्शल आर्ट की अनंतता और अथाहता को महसूस किया। उनमें से सबसे उदास व्यक्ति डुआन यू था।
वह यूनक्सियाओ को कठिन समय देना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यूनक्सियाओ इसे इस तरह हल कर देगा। आइए उस विषय को छोड़ दें। माँ वेंडी पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन कहाँ है? हमें समुद्री मानचित्र पर दिखाएं। तभी माँ वेंडी ने एक बड़ा समुद्री नक्शा निकाला और उसे गोल मेज पर फैला दिया। उन्होंने एक लाल निशान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह किंघई से लगभग 2700 मील दूर लगभग 30 डिग्री पर है। डुआन यू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह इंद्रधनुषी कोहरे की ही दिशा में था और दोनों स्थानों के बीच की दूरी 100 मील के भीतर थी। अच्छा नहीं है। क्या होगा अगर उन्हें इंद्रधनुषी कोहरा भी मिल जाए? उसने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और यूनक्सियाओ को गंभीर रूप से देखा, लेकिन उसे केवल एक शांत, भावहीन चेहरा दिखाई दिया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह लड़का अपने विचार इतनी अच्छी तरह छुपा सकता है। उसने अपने दिल में कसम खाई और खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए सामान्य होने का नाटक किया। लेकिन उनका हैरान कर देने वाला लुक पहले ही किसी की नजर में आ गया। अपनी आंखों में संदेह के साथ लॉर्ड कोल्डक्रो ने उदासीनता से कहा, क्या इस जगह में कुछ गड़बड़ है, ओल्ड फ्रीक डुआन? फाकर, उसने मेरी आंतरिक भावना को कैसे पहचाना? इस बूढ़े सनकी के पास वास्तव में एक महिला का दिमाग है। धत तेरी की। लेकिन मैं एक लड़के की तरह अपने अच्छे विचारों को छुपा नहीं पाने के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकता हूं। धत तेरी की। क्या यह लड़का वास्तव में सिर्फ एक लड़का है? अपने दिल में कोसने के बाद डुआन यू ने हैरान होकर भौहें चढ़ा लीं और कहा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, ओल्ड फ्रीक कोल्डक्रो? दिखावा करना बंद करो, तुम बूढ़े मूर्ख। लॉर्ड कोल्डक्रो ने अत्यंत असंतुष्ट भाव से उसे घूरकर देखा और मजाक उड़ाया। जब माँ वेडी ने लाल निशान की ओर इशारा किया, तो मैंने स्पष्ट रूप से आपका चेहरा उतरते देखा और फिर यह तुरंत सामान्य हो गया। हम अब एक ही नाव पर हैं और हमारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि आप उस स्थान के बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसे हमारे साथ साझा नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि यह ऑपरेशन बहुत खतरनाक होगा। यह सुनकर हर कोई घबराई और हैरान आंखों से डुआन यू को देखने लगा। वे सभी समुद्र में अपना जीवन यापन करते थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि कई स्थानों पर समुद्री राक्षसों के अलावा रहस्यमय खतरे भी थे। यहाँ तक कि मार्शल सम्राट और मार्शल सुप्रीम भी अपनी इच्छा से इन स्थानों पर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि यह केवल मौत की तलाश में था। इसलिए प्रत्येक अतिरिक्त जानकारी के साथ उनके जीवित रहने की संभावना अधिक होगी। चूंकि लॉर्ड कोल्डक्रो ने ऐसा कहा था, कम से कम डुआन यू को उस जगह के बारे में अवश्य पता होना चाहिए। माँ वेंडी ने भौहें चढ़ा लीं और संदेह से कहा, क्या आप इस जगह को जानते हैं, सीनियर डुआन? क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? सीनियर कोल्डक्रो सही हैं। हम अब एक ही नाव पर हैं, इसलिए अगर इस जगह पर कोई खतरा है तो बेहतर होगा कि आप हमारे साथ ईमानदार रहें। डुआन यू के माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। उसे कैसे उत्तर देना चाहिए था? उपस्थित लोगों में से हर एक बूढ़ा सनकी था, लोमड़ी की तरह चतुर और धूर्त था, और कोई मनगढ़ंत कहानी उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकती थी। सर डुआन, क्या आपको पिछली बार ब्लडफिश गैनोडर्मा मिला था? यूनक्सियाओ ने अचानक चौंककर कहा। एक ब्लडफिश गैनोडर्मा? हर किसी के चेहरे पर चमक आ गई, जबकि लॉर्ड कोल्डक्रो की आंखें चमक उठीं और उन्होंने चिल्लाकर कहा, एक ब्लडफिश गैनोडर्मा? क्या यह पौराणिक कीमती पौधा है जिसे ताकत बढ़ाने के लिए सीधे निगल लिया जा सकता है? ब्लडफिश गैनोडर्मा एक प्रकार का बहुत ही खास कीमती पौधा था। इसका आकार खून से लथपथ एक छोटी मछली जैसा था, लेकिन यह स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा उत्पादित एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। यदि कोई इसे सीधे निगल ले तो वह इसके भीतर की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर सकता है। 100 साल पुराना ब्लडफिश गैनोडर्मा एक मार्शल ग्रैंड मास्टर की ताकत को भी 1 स्टार तक बढ़ा सकता है। मार्शल ग्रैंड मास्टर के स्तर पर केवल 1 सितारा भी आगे बढ़ना बहुत कठिन था। इसलिए इस तरह की एक आत्मिक जड़ी बूटी किसी भी योद्धा के लिए एक बड़ा प्रलोभन थी। अध्याय 185 बाढ़ ड्रैगन को आकर्षित करें। ब्लडफिश गैनोडर्मा लेने से कोई दुष्प्रभाव नहीं होता और यह सीधे 1 स्टार द्वारा आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।
किसी भी मार्शल ग्रैंड मास्टर के लिए यह एक घातक प्रलोभन था। इसलिए जब यूंगसियाओ ने इसका जिक्र किया तो हर कोई हैरान रह गया। यह प्रलोभन पर्पल 9 न्यूनेट फ्लड ड्रैगन से भी अधिक बड़ा था। डुआन यू ने यह सोचकर अपने दिल में राहत की भारी सांस ली, सौभाग्य से यह लड़का मजाकिया है। लेकिन दूसरे विचार पर उसे एहसास हुआ कि वह एक लड़के से भी बदतर था और इससे उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसके हाव भाव में बदलाव से सभी को लगा कि उसने इसे स्वीकार कर लिया है। उसने आह भरी और उसकी आंखें यादों से चमकने लगीं जब उसने भारी स्वर में कहा, हम में से 7 लोग इस ब्लडफिश गैनोडर्मा को पाने के लिए समुद्र में गए थे, लेकिन मैं अकेला था जो वापस लौटा। एक पल में सबके चेहरे उतर गए। हालांकि इस बार 7 से अधिक लोग समुद्र में गए, लेकिन केवल 7 लोगों को ही हड़ताल करने की व्यवस्था की गई। क्या यह कोई अपशकुन था? लॉर्ड कोल्डक्रो की आंखें संदेह से चमक उठीं और उन्होंने संशयपूर्वक कहा, ओल्ड फ्रीक डुआन, जब मैं तुमसे मिला था तब तुम 7 सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर थे और तुम अब भी हो। यदि तुम्हें वास्तव में ब्लडफिश गैनोडर्मा मिला तो तुमने इसे क्यों नहीं लिया? उनके प्रश्न से सभी लोग स्तब्ध रह गए और उन्हें इस पर संदेह भी होने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लडफिश गैनोडर्मा कितना मूल्यवान था, कोई भी इसे नहीं बेचेगा, क्योंकि यह एक खजाना था जो एक मार्शल ग्रैंड मास्टर को एक स्टार से आगे बढ़ा सकता था। उस पल में डुआन यू ने यूनक्सियाओ को अपनी आंखों में गर्माहट के साथ देखा और कहा, यह सब इस लड़के की वजह से है। मैंने उसे ब्लडफिश गैनोडर्मा दिया था। क्या हर कोई हैरान था? तांग कियाओ कियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े डुआन, हास्यास्पद मत बनो। इस लड़के के खेती के आधार के साथ अगर उसने वास्तव में एक ब्लडफिश गैनोडर्मा को निगल लिया होता तो इसकी शक्ति उसके डेंटियन को उड़ा देती और उसे मार डालती। वह अभी भी यहाँ क्यों खड़ा है, जीवित और पैर हिला रहा है? एट सीटू जिन ने ठंडे स्वर में कहा, और यह लड़का आपके लिए कौन है? आप उसे ब्लडफिश गैनोडर्मा क्यों देंगे? डुआन यू अपने दिल में हंसी से गरज उठा। देखो इस बार मैं तुम्हें कैसे ठीक करता हूँ। अपने चेहरे पर स्नेह भरी दृष्टि के साथ उसने एक मिलनसार वरिष्ठ की तरह यूनक्सियाओं के सिर को सहलाया और धीरे से कहा, उसके साथ मेरे रिश्ते का अनुमान लगाना बंद करो। संक्षेप में, मैंने ब्लडफिश गैनोडर्मा को 1000 से अधिक भागों में विभाजित किया और उसे हर दिन एक हिस्सा दिया। अन्यथा उसके जैसे 15 वर्षीय लड़के के लिए महान मार्शल मास्टर बनना कैसे संभव है? टीएसके, आप में से कौन कर सकता है ऐसा उत्कृष्ट शिष्य मिल गया? जब उसने यूनक्सियाओं के चेहरे को गुस्से से कठोर होते देखा तो वह अपने दिल में इतनी जोर से हंसा कि वह मुश्किल से इसे रोक सका, लेकिन फिर भी उसने इसे मजबूर किया और अपना मिलनसार चेहरा बनाए रखा। एक 15 वर्षीय महान मार्शल मास्टर। भीड़ शांत हो गई। उन महाशक्तियों के अलावा यह सच है कि बहुत से संप्रदाय ऐसे उत्कृष्ट शिष्य को विकसित नहीं कर सके। मां वेंडी की आंखें चमक उठीं। उन्होंने पहले यूनक्सियाओ को डुआन यू के नाजायज बेटे के रूप में पहचाना था और डुआन यू ने जो कहा उसे सुनने के बाद उन्होंने इसकी पुष्टि की। अन्यथा दूसरों की ताकत में सुधार करने के लिए ब्लडफिश गैनोडर्मा को कौन छोड़ेगा? सभी ने एक जैसा सोचा। उन सभी ने यूनक्सियाओ को डुआन यू के नाजायज बेटे के रूप में पहचाना और इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि वे दोनों वास्तव में एक जैसे दिखते हैं। अफसोस की बात है, यान फेयू ने निराश भाव से कहा, ब्लडफिश गैनोडर्मा को काटने के बाद इसकी बड़ी मात्रा में ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और इस चीज को रखना बहुत मुश्किल है। इसे 1000 से अधिक भागों में काटने और हर दिन केवल एक लेने से कम 80 से 90% प्रभाव खो जाता है। कितने अफसोस की बात है। आपने इतनी कीमती जड़ी बूटी बर्बाद कर दी है। डुआन यू मन ही मन खुशी से हंसा। उसका एक हाथ प्रिमोर्डियल क्यूई के साथ उसकी जांघ पर एक्यूप पॉइंट की ओर इशारा करता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह जोर से हंसने न लगे और उसी समय उसे मिलनसार नजर से देखने का नाटक करना पड़ा। इस दुनिया में पारिवारिक संबंधों सहित खेती के आधार से भी अधिक महत्वपूर्ण कई चीजें हैं। और कुछ मत कहो भाई, यूनक्सियाओ अचानक चिल्लाया। फिर अपनी आंखों में आंसू और रोते हुए स्वर में उसने कहा, मैं अलग अलग पिता का आपका सौतेला भाई हूँ
और फिर भी आप मेरे साथ एक ही माता पिता के भाई की तरह व्यवहार करते हैं। इससे अधिक कुछ मत कहो, भाई। आह! हर कोई चौंक गया। एक अलग पिता का सौतेला भाई। डुआन यू कम से कम 100 साल का था, तो उसकी माँ की उम्र कितनी थी? और किस उम्र में उसने उसे 15 वर्षीय छोटा सौतेला भाई दिया? वे सभी भाइयों को आश्चर्य से देखने लगे। ओह! डुआन यू ने धीमी आवाज में गुर्राया। खून का एक कौर उसके गले में चला गया, लेकिन उसने उसे वापस नीचे धकेल दिया, जिससे वह उसके आंतरिक अंगों में तैर गया और खुद को घायल कर लिया। इस बीच प्रिमोर्डियल क्यूई की एक धारा उसके सिर में चली गई, जिससे उसका दिमाग लगभग पूरी तरह से खाली हो गया। तुम सचमुच बहुत शातिर हो, लड़के। अगर यह खत्म हो गया तो मैं किंघई में कैसे जीवन यापन करूंगा? उसने यूनक्सियाओं को विषैली नजर से देखा। जब वह सांस लेता था तो उसे खून का स्वाद आता था, और उसे अपना खून और प्रिमोर्डियल क्यूई अपने अंदर उबलता हुआ महसूस होता था। इस बीच यूनक्सियाओं की आंखें तेजी से चमकीं और बेहद ठंडी हो गईं। आपने इसके लिए पूछा। मेरी बुद्धि की तुलना में तुम्हारी बुद्धि कुछ भी नहीं है। उन दोनों ने एक दूसरे पर नजर डाली और चुप हो गए, जबकि बाकी सभी के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें बह रही थीं। माँ वेंडी ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, भाइयों को कठिनाइयों का विरोध करने के लिए एकजुट होना चाहिए। मुझे यकीन है कि सीनियर डुआन और आपके छोटे भाई के साथ मिलकर काम करने से हमारा ऑपरेशन सुचारू रूप से चलेगा। ओह! डुआन यू फिर से घुरघुराने लगा और उसने एक हाथ से अपनी छाती को पकड़ लिया और अपने मुंह में खून को वापस निगल लिया। लॉर्ड कोल्डक्रो ने जल्दी से कहा, पारिवारिक मामले बहुत हो गए। आइए हम समुद्री मानचित्र और युद्ध योजना का अध्ययन करें। भाई डुआन, पिछली बार आपको यहाँ किस तरह के खतरे का सामना करना पड़ा था? हमें इसके बारे में बताएं। डुआन यू ने अपने दिल में बड़बड़ाते हुए खुद को शांत करने में कुछ समय लिया। इंद्रधनुष कोहरा, इंद्रधनुष कोहरा, इंद्रधनुष कोहरे की खातिर मैं फिलहाल इस लड़के से झगड़ा नहीं करूंगा। कुछ खास नहीं, हमें बस पानी के अंदर एक भंवर का सामना करना पड़ा। मैं भाग्यशाली था कि मैं अकेले बच निकला। सौभाग्य से मैं पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन से नहीं मिला, अन्यथा मैं वापस नहीं आ पाता, उसने उदास होकर कहा। बाकी लोग एक पल के लिए स्तब्ध हो गए और फिर वे सभी प्रबुद्ध दिखे। पानी के अंदर का भंवर प्रकृति की एक शक्ति थी। यह बड़ा या छोटा हो सकता है और इतना मजबूत हो सकता है कि एक मार्शल सॉवरेन को भी इसमें खींच सके। किंवदंती थी कि पूर्वी सागर का केंद्र एक विशाल भंवर था, जो पूरे स्काई फ्रेग्रेंस साम्राज्य से भी बड़ा था। किसी को नहीं पता था कि इतनी बड़ी मात्रा में पानी कहाँ बहाया गया। मैं समझ गया। फिर यह मानव नियंत्रण से परे है, माँ वेडी ने हल्के से कहा। हम उस पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन से निपटने के लिए 7 स्टार्स एरे का उपयोग करेंगे। मुझे यकीन है कि आप सभी एरे से बहुत परिचित हैं और आपके पास सहयोग की कमी है। चूंकि हमारे गंतव्य तक पहुंचने में कम से कम 1 दिन लगेगा, तो हम यहाँ कुछ बार अभ्यास क्यों नहीं करते? 7 स्टार्स एरे एक बहुत ही सामान्य संयुक्त एरे था, जो किंघई में शिकार समूहों द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले कुछ एरे में से एक था। यह सरल लेकिन काफी शक्तिशाली था और अच्छी टीम वर्क के साथ एक समुद्री राक्षस को फंसाने में कोई समस्या नहीं थी, जो कि उनसे एक क्षेत्र अधिक था। लेकिन अब रथ पर जो लोग थे वे सभी मार्शल ग्रैंड मास्टर थे, जो आमतौर पर खुद को ऊपर रखते थे और हमेशा अकेले ही काम करते थे। इसलिए जब दूसरों के साथ काम करने की बात आती थी तो वे आम लोगों जितने अच्छे नहीं थे। हालांकि यात्रा के अपने लक्ष्य पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन के बारे में सोचकर उनमें से किसी को भी आत्मविश्वास महसूस नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने माँ वेंडी की व्यवस्था के तहत अभ्यास करना शुरू कर दिया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। यूनक्सियाओं को उनके अभ्यास में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह ध्यान करने के लिए अगले दरवाजे वाले केबिन में अकेले रुक गए। जब से वह 1 स्टार ग्रेट मार्शल मास्टर बनने में कामयाब हुए, तब से वह बहुत व्यस्त थे और उनकी खेती का आधार बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा था। यह पहली बार था जब उन्होंने एकांत में ध्यान लगाया।
उसने कुछ श्रेष्ठ श्रेणी के आदिम पत्थर निकाले और उन सभी को कुचल दिया। प्राइमर्डियल क्यूई की एक बड़ी मात्रा हवा में फैल गई और उसने एक मंत्रमुग्ध सील के साथ उसे फंसा लिया, क्योंकि उसने एक गहरी सांस ली और उसे अपने शरीर में खींच लिया। फिर यह ऊर्जा की धाराओं में बदल गया और उसके शिरोबिंदु के माध्यम से बार बार चक्कर लगाने लगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान प्राइमर्डियल क्यूई की एक बड़ी मात्रा परिसंचरण में खो गई थी, लेकिन यह उसके मांस और हड्डियों द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। बाकियों ने इस चक्र को बार बार दोहराया जब तक कि वह धीरे धीरे उसके डेंटियन में डूब नहीं गया, उसकी अपनी ऊर्जा में बदल नहीं गया। प्राइमर्डियल क्यूई को अवशोषित करने के बाद उसका मांस चमकदार और पारदर्शी होने लगा, जब तक कि उसकी हड्डियां और रक्त वाहिकाएं स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकीं। जब तानाशाह बॉडी टैंपरिंग तकनीक पहले स्तर पर पहुंची, जिसे ग्लेज्ड बॉडी कहा जाता है, तो इसे ऊर्जा के साथ मिलकर विकसित किया जा सकता था और वे एक दूसरे को बाधित नहीं करेंगे। एक दिन बाद रथ असीम समुद्र के ऊपर मंडराते हुए लक्ष्य सीमा में उड़ गया। इसके नीचे नीले रंग का विशाल विस्तार शांत और निर्मल था। भीड़ रथ के सामने खड़ी थी और अपनी दिव्य इंद्रियों को समुद्र के विशाल विस्तार में फैला रही थी। कुछ सामान्य मछलियों के अलावा उन्हें और कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि यूनक्सियाओ भी किसी समुद्री जानवर की आभा को महसूस नहीं कर सका। माँ वेंडी, क्या तुम्हें यकीन है कि यही जगह है? लॉर्ड कोल्डक्रो पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सके। क्या ऐसा हो सकता है कि पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन तैरकर दूर चला गया हो? सीटू जिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, राक्षस जानवरों की तरह समुद्री जानवरों के भी अपने निश्चित घोंसले होते हैं, यानी उनका क्षेत्रीय जल। चूंकि पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन इस क्षेत्र में है, जब तक कि इसे किसी मजबूत समुद्री जानवर या मृत द्वारा नहीं भगाया जाता, यह आसानी से नहीं जाएगा। सीटू भाई ने जो कहा वह सही है। माँ वेंडी मुस्कुराईं और ताली बजाईं। रथ से 6 आदमी एक जैसी पोशाक में बाहर आए। प्रत्येक की बाह पर उड़ने वाली तलवार का टैटू था और सभी मार्शल लॉर्ड्स के स्तर पर थे। प्रणाम बड़ी माँ, वे एक स्वर में चिल्लाए। माँ वेंडी ने हल्के से कहा, चलो शुरू करें। समझा? 6 आदमी रथ के सामने चले गए और प्रत्येक ने एक वस्तु बाहर फेंकी जो हवा में तेजी से फैल गई। हैरानी की बात यह है कि वह वस्तु एक होवरबोर्ड थी। फिर वे अपने अपने बोर्ड पर कूद पड़े और 6 अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। ये होवरबोर्ड एक प्रकार की साधारण उड़ने वाली कलाकृतियां थीं। वे दूर तक यात्रा कर सकते थे, लेकिन युद्ध के दौरान अप्रभावी थे। कई 100 मीटर तक उड़ने के बाद 6 लोग रुक गए और गंभीर दृष्टि से बोर्डों पर खड़े हो गए और प्रत्येक ने एक छोटी बोतल निकाली और हल्के हरे रंग का तरल पदार्थ समुद्र में डाल दिया। वे छोटी बोतलें वास्तव में भंडारण स्थान थीं। उनमें से बड़ी मात्रा में हरा तरल पदार्थ निकला, जो समुद्री जल को छूते ही तेजी से फैल गया। लगभग 10 मिनट बाद आसपास सैकड़ों मील का समुद्री पानी हल्का हरा हो गया था, जिससे एक अजीब सी गंध आ रही थी। यूनक्सियाओ ने आश्चर्य से कहा, सांप घास का कच्चा रस? माँ वेंडी रुकीं और आश्चर्य से यूनक्सियाओ की ओर देखा। आप अद्भुत हैं, यंग मास्टर यूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसी दुर्लभ स्पिरिट जड़ी बूटी की पहचान कर सकते हैं। बाकी लोग भी हैरान दिखे। आमतौर पर केवल कीमियागर ही जानबूझकर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की पहचान करने की क्षमता का अभ्यास करते हैं। क्या यह लड़का कीमियागर भी हो सकता है? डुआन यू एकमात्र व्यक्ति था जिसने तिरस्कार भरी दृष्टि से सोचा, यह कुछ भी नहीं है। यदि आप जानते कि यह लड़का कितना प्रतिभाशाली है, तो आप दीवार से टकराकर आत्महत्या करना चाहेंगे। अध्याय 186 7 सितारे सरनी। यूनक्सियाओ ने शांत चेहरे के साथ कहा, कच्चे सांप घास के रस की गंध सांपों और बाढ़ ड्रैगन के लिए सबसे आकर्षक है, इसलिए यह उन्हें अपनी मान से बाहर निकालने के लिए एकदम सही चारा है। हालांकि यह पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन पहले से ही आधा ड्रैगन है और चूंकि गंध समुद्री जल से पतला है, इसलिए यह आकर्षित नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि भगवान माँ के पास एक बैकअप योजना होनी चाहिए, है ना? माँ वेंडी अब तक वास्तव में चौंक गया था और उसे यूनक्सियाओ के युवा चेहरे में कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जिससे यूनक्सियाओ अन्य किशोरों से अलग लग रहा था।
अपनी आंखें झपकाते हुए वह डुआन यू की ओर मुस्कुराया और कहा, आपका छोटा भाई वास्तव में प्रतिभाशाली है। डुआन यू के नथुने फूल गए, लेकिन अब वह अपना नाम साफ करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। तो वह बस शुष्क हंसा और यूनक्सियाओं पर एक विशैली दृष्टि डाली। इस बीच फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के 6 शिष्य, जो दूरी पर अलग अलग खड़े थे, ने अपने हाथों में छोटी बोतलें फेंक दीं और जादूटोना करने लगे। उनकी उंगलियों से गहरे जादू की मुहरें उड़ती रहीं और वे जल्द ही हल्के द्रव्यमान से ढक गईं और धुंधली हो गईं। जैसे जैसे प्रकाश द्रव्यमान बड़ा होता गया, कई प्रकाश किरणें उनमें से निकलीं और उन्हें एक साथ जोड़ दिया, जिससे एक विशाल 6 बिंदु वाला तारा बन गया। फिर विशाल तारे के चारों ओर अजीब टैडपोल जैसे पात्र उभरे और समुद्र में गिर गए। भीड़ आश्चर्यचकित दिखी। जाहिर है यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह का समूह देखा, और उन्होंने सोचा कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय वास्तव में असाधारण ताकत वाला एक बड़ा संप्रदाय था। माँ वेंडी ने सभी की अभिव्यक्ति देखी और उन्हें संतुष्टि की अनुभूति हुई। यूनक्सियाओ एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके चेहरे पर शांति थी और हल्की मुस्कान थी, इसलिए यूनक्सियाओ ने संदेह से पूछा, क्या आप इस सरणी के बारे में जानते हैं, यंग मास्टर युन? यूनक्सियाओ के मुंह के कोनों पर मुस्कान अपरिवर्तित रही, जिससे दूसरों को उसके विचारों को जानने से रोका गया। मुझे नहीं पता। क्या आप कृपया मुझे यह समझा सकते हैं, भगवान माँ? माँ वेंडी ने मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, यह फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय में प्राचीन काल से सौंपी गई एक सरणी है, जो हजारों मील के दायरे में सभी प्रकार की जीवन आभा का पता लगा सकती है। हम इसे क्लाउड सरणी कहते हैं। जब तक पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन अभी भी यहाँ है, यह इसकी पहचान से बच नहीं पाएगा। प्राचीन काल से सौंपी गई मेरी गांड। यह सारणी के 800 दांवों में अल्पविकसित सारणियों में से एक है। बकवास। तुम इन मूर्खों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, यूनक्सियाओं ने मन ही मन शाप दिया। उन वर्षों में कीमिया के मजबूत दांवों की तलाश के उद्देश्य से 9वें स्तर के कीमियागर के रूप में उन्होंने एक बार एरे के दांव के बारे में मार्शल सॉवरेन सिंहासन टेंग गुआंग से परामर्श किया था। उन्होंने 7 दिनों तक बातचीत की और दोनों को एक दूसरे से बहुत फायदा हुआ। टेंग गुआंग के 800 दांव ऑफ एरे में 12 अल्पविकसित एरे थे और यह क्लाउड एरे उनमें से एक था। उसने माँ वेंडी को यह बताने का कारण बताया कि उसे इसके बारे में पता नहीं था क्योंकि वह बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। बाकी लोग चुप थे और गहरी सोच में डूबे हुए थे और भव्य व्यूह रचना को देख रहे थे। एक संप्रदाय की ताकत उसकी व्यापक ताकत में परिलक्षित होती थी और उनके संप्रदाय स्पष्ट रूप से फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय से कमतर थे। जब माँ वेंडी ने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने भीड़ के विचारशील चेहरों को देखा और प्रसन्न महसूस किया। एकमात्र बात जो उसे परेशान करती थी वह यह थी कि यूनक्सियाओ अभी भी इतना लापरवाह था, मानो उसने उसकी बात ही नहीं सुनी हो। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। अचानक समुद्र की शांत सतह पर लहरें धीरे धीरे दिखाई देने लगीं और लहरों के नीचे सरणी भी अस्थिर होने लगी। हर किसी का चेहरा उतर गया और बिना पलक झपकाए समुद्र को देखते हुए हर किसी को तनाव महसूस हुआ। इसी बीच अचानक आसमान में काले बादल छा गए, जिससे गड़गड़ाहट की हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और समुद्र का पानी और भी तेज हो गया और लहरें ऊंची और ऊंची उठ गईं। फिर एक प्राचीन राक्षसी आभा धीरे धीरे समुद्र के तल से उठी, जिसने इसे महसूस करने वालों के दिलों में डर पैदा कर दिया। ऐसा लगा जैसे समुद्र का पानी एक पल में उबल गया हो, क्योंकि बड़ी मात्रा में जलवाष्प हवा में उठी, जिससे पूरी समुद्र की सतह धुंधली हो गई और सभी की दृष्टि धुंधली हो गई। यूनक्सियाओं ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गहरी आवाज में कहा, बादलों पर चढ़ो और धुंध की सवारी करो। यह वास्तव में एक बाढ़ ड्रैगन है। हालांकि पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन केवल 7वीं श्रेणी के समुद्री जानवर थे, एक प्राचीन सच्ची आत्मा की रक्तरेखा वाला इस प्रकार का राक्षस जानवर हमेशा बेहद कीमती रहा था। भीड़ चौंक गई क्योंकि उन्हें अचानक समुद्र से एक विशाल जल स्तंभ उठा हुआ दिखाई दिया। वह सफेद धुंध से घिरा हुआ था, जिसके भीतर कुछ बैंगनी रंग का अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह बाहर है। चलो इसे करते हैं, माँ वेंडी घबराकर चिल्लाईं और बाहर निकलने वाली पहली महिला बनी।
उसके हाथ में एक तलवार थी जिसे उसने तेजी से घुमाया, जिससे उसके चारों ओर चमकदार सफेद रोशनी के छल्ले फैल गए। अन्य 6 लोग उसके पीछे रथ से बाहर निकल गए। रथ को दूर तक ले जाओ और छुप जाओ। यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसे तुम देख सकते हो, डुआन यू ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि वह हमेशा यूनक्सियाओ को पीट पीट कर मार डालना चाहता था, लेकिन इस समय उसे यूनक्सियाओ की चिंता थी। उसे डर था कि लड़ाई के झटके उसे चोट पहुंचाएंगे। यूनक्सियाओ मुस्कुराया और फिर उसने देखा कि जल स्तंभ के चारों ओर 7 आकृतियां दिखाई दीं, जो गंभीर चेहरों के साथ अपने अपने स्थान पर खड़ी थीं और मंत्रमुग्ध कर रही थीं। पानी के खंभे में पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ खोज लिया हो। एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी और एक विशाल बैंगनी छाया पानी से बाहर निकली, जिसमें दूधिया सफेद सींगों की एक जोड़ी के साथ एक बड़ा सिर दिखाई दे रहा था, जो माँ वेंडी की ओर फिसल गया। अचंभित होकर माँ वेंडी ने अपने हाथों की गति तेज कर दी और अपनी तलवार को एक जंगली स्लैश में नीचे गिरा दिया, जिससे एक तलवार की किरण निकली जो सूरज की तरह चमकीली थी। इसका सामना करते हुए बाढ़ ड्रैगन की विशाल आंखों में तिरस्कार का संकेत था। चकमा देने के बजाय वह तेजी से आगे बढ़ा और आसानी से तलवार की किरण को टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे कि वह सिर्फ एक बुलबुला हो। फिर उसने अचानक अपना विशाल मुंह खोला और नीचे झपट्टा मारा। इस बीच लॉर्ड कोल्ड क्रो ने जल स्तंभ के चारों ओर तीव्र गति से उड़ान भरी और अपने हाथों को जादू की मुद्रा में बंद कर लिया। फिर उसने उसे अपने सिर के ऊपर फेंक दिया और दहाड़ते हुए कहा, अब खोलो 7 सितारे। मंत्रमुग्ध मुहर उसकी हथेलियों से फैलकर आकाश में उड़ गई। अचानक आकाश में छाए काले बादलों में एक छेद हो गया, जिसमें से सुनहरी रोशनी की एक किरण तिरछी होकर लॉर्ड कोल्ड क्रो पर चमक रही थी। उसके हाथ मंत्रमुग्ध इशारों में चमक उठे और सुनहरी रोशनी तुरंत बाहर निकल गई, जिसने अन्य 6 लोगों को घेर लिया। माँ वेंडी को तुरंत राहत महसूस हुई। व्यंग्य के साथ उसने दोनों हाथों से सुनहरी रोशनी की एक चादर पकड़ ली और धीरे से उसे बाहर धकेल दिया। गड़गड़ाहट। बाढ़ का अजगर, जो उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, एक विशाल सुनहरे अवरोध से टकरा गया और अपने विशाल शरीर को पानी के खंभे में खींचते हुए उग्र रूप से दहाड़ने लगा। मानो वह कोई अपमान हो, वह पानी में और भी तेजी से चलने लगा। धीरे धीरे आकाश की ओर ऊंचा जल स्तंभ पतला होता गया। जैसे जैसे बाढ़ का ड्रैगन घूमता रहा, बड़ी मात्रा में समुद्री पानी हवा में इकट्ठा होने लगा, जिससे एक विशाल पानी का गोला बन गया, जिसका रंग हल्का बैंगनी था। इसकी सतह पर अजीब पैटर्न के छल्ले फैले हुए देखे जा सकते थे और भीतर से गड़गड़ाहट की हल्की गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। जो 7 लोग अलग अलग स्थानों पर खड़े थे, वे नोड बन गए थे, जो जुड़कर सुनहरी रोशनी की एक बड़ी चादर बन गए, जिसने पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को अंदर फंसा लिया। आकाश में चकाचौंध सुनहरी रोशनी और चमकदार सूरज एक दूसरे के पूरक थे, जबकि बिजली आकाश से नीचे खींची जाती रही। हर कोई सावधान रहें। यह बड़ा व्यक्ति अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता वाटर ड्रैगन लाइटनिंग का उपयोग करने वाला है। माँ वेंडी का चेहरा बहुत तनावग्रस्त हो गया और वह गंभीरता से चिल्लाया, हमने समुद्री जल तक इसकी पहुंच काट दी है, इसलिए जब तक हम 3 हमलों का सामना कर सकते हैं, यह निश्चित रूप से मर जाएगा। लॉर्ड कोल्ड क्रो ने भी जोर से दहाड़ा, चिंता मत करो। चाहे यह कितना भी मजबूत क्यों न हो, यह 6 दिशाओं के दायरे से अधिक मजबूत नहीं हो सकता है। और चूंकि हमने इसे सरणी में फंसा लिया है, इसलिए जब इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी तो हम इसे मार सकते हैं। उनमें से 7 सभी मार्शल ग्रैंड मास्टर थे और व्यू की मदद से उनका मानना था कि वे एकमात्र समुद्री जानवर के 3 हमलों का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि बाढ़ ड्रैगन द्वारा जुटाए जा सकने वाले जलतत्व संसाधन सीमित थे, इसलिए उसके हमले निश्चित रूप से कमजोर और कमजोर हो जाएंगे। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के कई शिष्य, जिनमें 6 मार्शल लॉर्ड्स भी शामिल थे, जो बाढ़ ड्रैगन को लुभाने के लिए निकले थे, दूर से टाइगर किंग रथ से घबराए हुए देख रहे थे। यह एक आश्चर्यजनक लड़ाई थी जिसे देखने का शायद उन्हें अपने जीवन में दोबारा मौका न मिले। यूनक्सियाओं ने बैंगनी बाढ़ ड्रैगन द्वारा निर्मित विशाल पानी के गोले को देखा। इसका व्यास सैकड़ों मीटर था, जो अनगिनत विद्युत चापों से घिरा हुआ था
और बाढ़ ड्रैगन स्वयं अंदर फिसल रहा था। जाहिर है एक बहुत शक्तिशाली हमला आकार ले रहा था। क्या वह वाटर ड्रैगन लाइटनिंग है? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि इसने अपनी जन्मजात दिव्य क्षमता को जागृत कर लिया है। यदि यह इस बार जीवित रहता है तो इसे 7वें स्तर पर सफलता हासिल करने में सक्षम होना चाहिए। क्या वे इसका सामना कर सकते हैं? यूनक्सियाओ ने भौहें चढ़ा लीं। उसे आत्मविश्वास महसूस नहीं हुआ और उसने सोचा कि यह इतना आसान नहीं होगा। यह आ रहा है। सावधान रहें, डुआन यू की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसकी सभी रक्तवाहिकाएं एक पल में फैल गईं और एक भयानक आभा फैल गई। हमले के करीब आने से पहले ही व्यू डगमगाने लगा था। क्या चल रहा है? सबको संभालो, हम भ्रम में पड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते, मां वेंडी सदमे में चिल्ला उठी। पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन के हमले की ताकत उसकी कल्पना से परे थी। अचानक विशाल पानी का गोला, जो अपने सबसे चौड़े हिस्से में सैकड़ों मीटर का था, फट गया, जिससे पूरा समूह बैंगनी और नीले रंग की चमकदार रोशनी से भर गया। आश्चर्यजनक रूप से नीले समुद्री जल की अनगिनत धाराएं संघनित होकर असंख्य जल ड्रैगन में बदल गईं, जो बैंगनी बिजली की चमक के नीचे सभी दिशाओं में बहने लगीं। गर्जन। इस बीच बैंगनी बिजली बाढ़ ड्रैगन के चारों ओर इकट्ठा हो गई क्योंकि वह आकाश में उड़ गया और फिर लॉर्ड कोल्डक्रो की ओर झपटा, जिसने सरणी के निर्माण का नेतृत्व किया। उन सभी की आंखें फटी रह गईं और उन्हें महसूस हुआ कि ठंड उनके पैरों के तलवों से लेकर उनकी पीठ तक बढ़ रही है। पानी, बिजली और ड्रैगन का जबरदस्त हमला एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य प्रभाव था। डर से कांपते हुए उन्होंने बेतहाशा प्राइमर्डियल क्यूई को अपने हाथों में डाला, जिससे कि सरणी की रक्षा को मजबूत करने के लिए सुनहरी धूप को जितना संभव हो सके उतनी तेजी से खत्म किया जा सके। लॉर्ड कोल्डक्रो का चेहरा राख हो गया क्योंकि उन्होंने दोनों हाथों से मंत्रमुग्धतापूर्वक मंत्रोच्चार किया। एक के बाद एक मंत्रमुग्ध मुहरें बाहर फेंकीं और आकाश में सूर्य अधिक सुनहरी रोशनी में फूट गया, जो बारिश की तरह नीचे गिर गया। सारा समुद्र सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा, जो बैंगनी और नीले रंग से छितराया हुआ था। हमले अनगिनत पानी के ड्रैगन से सुनहरे प्रकाश में बदल गए, जो सुनहरी धूप को इंच दर इंच निगल रहे थे, जबकि बैंगनी बाढ़ ड्रैगन खुद बिजली की शक्ति से लॉर्ड कोल्डक्रो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गड़गड़ाहट। पूरा आकाश विभिन्न रोशनी के अराजक मिश्रण में बदल गया। दूर टाइगर किंग रथ पर सवार लोग दहशत में आ गए। उन्होंने स्थिति को बेहतर ढंग से देखने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें फैलाईं, लेकिन उन्होंने जो देखा वह केवल धुंधला था। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्यों में से एक ने जोर से निगल लिया और फिर वह अचानक सदमे में चिल्लाया, सीनियर डुआन का छोटा भाई कहा गया। दूसरा शिष्य भी सदमे से थोड़ा उबर गया। उसने इधर उधर देखा और ठंडे स्वर में कहा, वह इतनी खतरनाक जगह पर कैसे भाग सकता है? क्या वह सोचता है कि वह एक मार्शल ग्रैंडमास्टर है? उसे अकेला छोड़ दो। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, भले ही वह समुद्र में गिर जाए और मर जाए। सभी प्रकार की हिंसक आभाएं हिलती हुई जलवाष्प से भरी हवा में व्याप्त हो गईं। सरणी नष्ट हो गई थी। विशाल बाढ़ ड्रैगन बादलों और धुंध पर सवार होकर चमकदार आंखों की एक जोड़ी के साथ अपने दुश्मनों के निशान खोज रहा था। अध्याय 187 बचा। अचानक बाढ़ ड्रैगन की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठीं। शून्य में कहीं धुंध को घूरते हुए उसने खुद को ऊपर फेंक दिया। उसके पहुंचने से पहले ही बैंगनी बिजली का एक झटका उस स्थान पर गिर गया था। एक तेज गड़गड़ाहट हुई और धुंध में छाया तुरंत बिखर गई। यह नकली था। इस बीच बाढ़ ड्रैगन के पीछे एक सफेद रोशनी खिली, जो समुद्री कोहरे को रोशन कर रही थी। रोशनी के बीच में एक कांस्य पतवार थी, जो चकाचौंध से चमक रही थी और शक्तिशाली कलाकृति सार की तरंगें उत्सर्जित कर रही थी। वह व्यक्ति जिसने हेलबर्ड को दोनों हाथों से ऊपर उठाया था, उसका नाम डुआन यू था। अपनी सारी ऊर्जा हथियार में झोंकते हुए वह जोर से हंसा और बोला, तुम सचमुच एक मूर्ख जानवर हो। बस एक छोटी सी चाल से मूर्ख बनना बहुत आसान है। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने दहाड़ते हुए हेलबर्ड को नीचे गिरा दिया। व्हाइट फ्लेम गोस्ट किल, 6ठे स्तर का हेलबर्ड। अब मरो राक्षस। जैसे जैसे यह नीचे गया,
ठंडी सफेद लौ के गोले हेलबर्ड के चारों ओर उभरे, जिससे समुद्री कोहरा जगमगा उठा। हालांकि वे आग की लपटें थीं, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि वे आसपास के तापमान में अचानक गिरावट लाती हैं और किसी के दिल को ठंडक से भर देती हैं, जो हड्डियों में गहराई तक उतर जाती है। गर्जन। बाढ़ के अजगर ने भयंकर दहाड़ दी। इसके विशाल शरीर ने इसे तुरंत घूमने से रोक दिया, इसलिए इसने बस अपनी पूंछ उठाई और इसे डुआन यू की ओर पटक दिया। टकराना। हलबर्ड और पूंछ एक दूसरे से जोर से टकराए और दोनों सेनाओं की टक्कर से एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे 1000 मील के भीतर लगभग पूरा समुद्री कोहरा उड़ गया। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी, एक आदमी और एक बाढ़ ड्रैगन की आकृतियां हवा में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थीं, लेकिन प्रत्येक को विपरीत दिशा में पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया था। फ्लड ड्रैगन का शरीर बड़ा था, इसलिए वह सैकड़ों मीटर तक उड़ने के बाद रुक गया। पूंछ के पास इसकी बैंगनी शल्कों का एक बड़ा हिस्सा झुलसकर सफेद हो गया था, लेकिन इसके लाल रंग के खून से वे जल्दी ही लाल हो गए थे। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। वह चिल्लाता और दहाड़ता हुआ बीच हवा में दर्द के साथ उछला और लुढ़का। जैसे ही उसने डुआन यू को देखा, जिसे कई मील दूर फेंक दिया गया था, उसकी आंखों से गुस्सा और राक्षसी आभा फूट पड़ी। फिर उसने अपने विशाल शरीर को चारों ओर घुमाया और उसके चारों ओर विद्युत चापों की आवाज के साथ हवा में फिसल गया। यह उस आदमी को टुकड़े टुकड़े कर देने वाला था जिसने इसे चोट पहुंचाई थी। दूसरी ओर जब पूंछ ने उसे थप्पड़ मारा, तो डुआन यू के मुंह से खून की एक बूंद निकली और वह कई मील दूर जाकर गिरा। उसने महसूस किया कि उसके आंतरिक अंगों में रक्त के थक्के और ऊर्जा तेजी से दौड़ रही है, जिससे वह लगभग समुद्र में गिरने को मजबूर हो गया। उसकी आंखें भय और आतंक से भरी हुई थीं और वह अविश्वास में बड़बड़ा रहा था, यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? स्पष्ट रूप से यह सिर्फ छठे स्तर का समुद्री जानवर है। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, उसकी आंखों में बाढ़ का अजगर बड़ा हो गया और उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का शून्य एक शक्तिशाली राक्षसी आभा द्वारा बंद हो गया है। इस बीच समुद्र का पानी फिर से उबलने और वाष्पीकृत होने लगा, धुंध के बादल में बदल गया और भीतर बिजली चमक रही थी। बाढ़ ड्रैगन की शक्ति आकाश और समुद्र में व्याप्त हो गई और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई समुद्री देवता उतर आया हो। डुआन यू ने कड़वी हंसी दी। मैं समाप्त कर चुका हूं। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यह आदमी इतना मजबूत है। 6 कमीने कहाँ गए? क्या वे मर गए? उन्होंने अपनी ऊर्जा जुटाने की कोशिश की, वह अभी भी उड़ सकता था, लेकिन बाढ़ ड्रैगन की राक्षसी ऊर्जा द्वारा बंद शून्य के साथ भागना उसके लिए बेहद मुश्किल था। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और वह शांत हो गया, उसका चेहरा भावहीन था। क्योंकि मैं वैसे भी मर जाऊंगा, मैं इस जानवर को मारते हुए भी मर सकता हूं। मेरी गांड मारो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अभी आ जाओ। अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई। किसी समय यूनक्सियाओ टाइगर किंग रथ पर खड़ा हुआ वहां दिखाई दिया था। और जिन्हें तुम कमीने कहते हो, वे तुमसे अधिक चतुर हैं। जैसे ही व्यूह नष्ट हो गया, वे सब छिप गए और भाग गए। तुम ही एकमात्र मूर्ख हो जो छिप गए और छिपकर हमला करने के मौके का इंतजार करने लगे। क्या? डुआन यू ने अपनी आंखें चौड़ी की और गुस्से से कहा। जैसे ही सरणी नष्ट हो गई वे भाग गए थे। वह यूनक्सियाओं की शक्ल देखकर आश्चर्यचकित था, लेकिन जब उसने यह सुना तो वह तुरंत गुस्से से कांप उठा। मैं कसम खाता हूं कि जब मैं इन हरामियों को दोबारा देखूंगा तो उन्हें कुचल डालूंगा। जल्दी करो और रथ पर बैठो। क्या तुम एक महिला की तरह बड़बड़ाना बंद कर सकते हो? तुम स्वयं मूर्ख हो और फिर भी दूसरों को दोष देते हो। यूनक्सियाओं ने रथ को एक थप्पड़ मारा, जो धीरे धीरे चलने लगा। डुआन यू ने हल्की छलांग लगाई और रथ में चढ़ गया। निकट आ रहे बाढ़ के ड्रैगन को देखते हुए उन्होंने गंभीर भाव से कहा, इस 5वें स्तर के रथ की गति उस जानवर की तुलना में धीमी है। बेहतर होगा कि आप पहले निकल जाएं। मैं आपके लिए कुछ समय खरीद सकता हूं। यूनक्सियाओं ने भावहीन होकर कहा, ओह, अगर ऐसा है तो मैं आपके साथ समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। कृपया इसे कुछ समय के लिए रोक दें। मैं अब आपके बिना जा रहा हूं। अरे,
जब मैंने ऐसा कहा तो मैं केवल विनम्र हो रहा था। क्या आप मुझे त्यागने के बारे में नहीं सोचते? जब वह एक कोने से कुर्सी हटाकर बैठ गया तो डुआन यू ने उस पर कड़ी नजर डाली। यह टाइगर किंग रथ यूनक्सियाओ का था, और जिसे माँ वेंडी लाया था वह अभी भी 1000 मील दूर था। फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के लोगों को स्थिति का अंदाजा नहीं था और उन्होंने वहां से निकलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन गंभीरता से, आप क्या करने जा रहे हैं? हम आगे निकलने वाले हैं। हालांकि डुआन यू ने आराम से दिखने का दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी दिव्य भावना ने बाढ़ ड्रैगन को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। टाइगर किंग रथ तेज था, लेकिन समुद्री जानवर की तुलना में यह कुछ भी नहीं था जो बादलों और धुंध की सवारी कर सकता था और एक सच्ची आत्मा का खून रखता था। इसे रोकने के लिए किसी को ढूंढें। चूंकि आप योगदान नहीं देना चाहते, मैं केवल उन पर भरोसा कर सकता हूं। यूनक्सियाओ ने दूर से फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के रथ की ओर उंगली से इशारा किया। बहुत बढ़िया विचार। वह हरामी माँ वेंडी, उसके लोग इसके लायक हैं। डुआन यू का चेहरा खिल उठा और वह खड़ा हुआ और चिल्लाया, मैं तैयार हूं। उसने अपनी ऊर्जा जुटाई और हवा में छलांग लगाने से पहले यूनक्सियाओ को पकड़ लिया और दूर टाइगर किंग रथ की ओर बढ़ गया। वहां कौन जाएगा? फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के लोग उन दो व्यक्तियों से चौंक गए जो अचानक रथ में चढ़ गए। जब उन्होंने देखा कि वे कौन थे, तो उनमें से एक ने आश्चर्य से कहा, डुआन, सीनियर डुआन। वहां क्या स्थिति है, सीनियर? वे हैरान और हैरान थे। समुद्र पर कोहरा बहुत घना था, इसलिए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहां तक कि उनकी दिव्य इंद्रियां भी किसी प्रकार की शक्ति द्वारा अवरुद्ध थीं। हम डुआन यू ने ठंडी खर्राटे लीं और शिष्यों के समूह को अपनी आंखों से देखा। भयभीत होकर वे जल्दी से पीछे हट गए। उनके चेहरे नीले पड़ गए क्योंकि किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। यूनक्सियाओ कोहरे में घूर रहा था। उनकी दिव्य भावना बहुत शक्तिशाली थी, जो बाढ़ ड्रैगन की राक्षसी ऊर्जा के प्रतिबंध को तोड़ने और बैंगनी आकृति को देखने के लिए पर्याप्त थी। जब समुद्री जानवर परित्यक्त रथ के पास आया तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने एक जादुई इशारा किया। विस्फोट, गड़गड़ाहट। एक जोरदार विस्फोट हुआ और एक धमाके से रथ दसियों मीटर दूर जा गिरा। क्या चल रहा है? फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के शिष्य दहशत में थे। सीनियर डुआन कहाँ है? और उसका छोटा भाई, वे कहाँ हैं? अगले ही पल उन्होंने एक भयंकर दहाड़ सुनी और देखा कि एक बैंगनी आकृति उनकी ओर दौड़ रही है। इससे एक पल में सभी की बुद्धि डर गई। इस बीच यूनक्सियाओ और डुआन यू दूसरे रथ पर सवार हो गए और उसे हजारों मीटर दूर ले गए। जब उसने दूर से चीख पुकार सुनी तो डुआन यू ने ताली बजाई और खुशी मनाई। हाँ हाँ, उनकी सेवा सही है। यह मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने की कीमत है। आपको उनके रथ को भी विस्फोट से उड़ा देना चाहिए था और उस बाढ़ ड्रैगन को और भी घायल कर देना चाहिए था। यूनक्सियाओ ने हल्के से कहा, क्या आप मुझे 9वें स्तर के कीमिया संप्रभु के रूप में लेते हैं? अपनी वर्तमान आत्मशक्ति के साथ मैं केवल अपने रथ पर एक दिव्य मुहर और एक प्रतिबंधात्मक जादू स्थापित करके विस्फोट कर सकता हूं। फिर भी इसने पहले ही मेरी आत्मा शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खा लिया है। डुआन यू ने यूनक्सियाओ पर नजर डाली, जिसका चेहरा शांत था। आखिरकार वह हार स्वीकार करने से खुद को नहीं रोक सका। मैं अब वास्तव में आश्वस्त हूं। आप सिर्फ एक सितारा महान मार्शल मास्टर हैं, और फिर भी आप ऐसे माहौल में भी अपना संयम बनाए रख सकते हैं और मुझे बाढ़ के ड्रैगन से भी बचा सकते हैं। इस बार मैं अपने जीवन का ऋणी हूं। यूनक्सियाओ ने उसे ठंडी नजर से देखा और कहा, इतनी जल्दी जश्न मत मनाओ। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं तुम होते तो मैं अब खुद को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसने एक छोटी बोतल फेंकी और कहा, ये सभी औषधीय गोलियां ले लो। बाद में इसे आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। क्यों? दूरी पर बैंगनी छाया को देखते हुए डुआन यू ने पूछा, अभी हम इससे जितनी दूरी पर हैं, हमें भागने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? यूनक्सियाओ ने उसे ऐसे घूरकर देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। डुआन यू को समझ नहीं आया और उसने लापरवाही से पूछा, क्या
मैंने क्या गलत कहा? बाढ़ वाले अजगर की ओर अपनी आंखें घुमाते हुए यूनक्सियाओं ने कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं भागना चाहता हूं? डुआन यू अचंभित रह गया और फिर वह भयभीत होकर बोला, क्या? तुमने क्या कहा? तुम उस बाढ़ ड्रैगन को मारने नहीं जा रहे हो, है ना? जब उसने यूनक्सियाओं की मुस्कुराती आंखों को देखा तो उसे बेहद बेतुका लगा, जैसे कि वह अभी सपने में हो। एक सितारा महान मार्शल मास्टर छठे स्तर के पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को मारना चाहता था। पागल, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। डुआन यू ने बार बार अपना सिर हिलाया। अगर तुम जीने से थक गए हो तो जाओ और इसे स्वयं करो। मैं अभी भी जीना चाहता हूं। यूनक्सियाओ हंसा। किसने कहा कि मैं इसे स्वयं करने जा रहा हूं? तो फिर आप? डुआन यू हैरान लग रहा था। उसे अचानक पता चला कि वह यूनक्सियाओं के सामने पूरी तरह से एक बच्चा था। यूनक्सियाओं ने आत्मविश्वास से भरी दृष्टि से व्यंग्य किया, माँ वेंडी वास्तव में एक क्रूर आदमी है जो अपने साथी शिष्यों का वध होते हुए देखकर धैर्यपूर्वक छिप जाता है। देखते हैं वे कब तक छिप सकते हैं। डुआन यू का चेहरा चमक उठा और उसने सदमे से कहा, तुम्हारा मतलब है कि उनमें से 6 नहीं गए लेकिन कहीं छिपे हुए हैं? यूनक्सियाओं ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपको लगता है कि अन्य लोग भी आपके जैसे मूर्ख हैं? उनमें से 6 कुछ रहस्यवादी कलाओं के साथ आसपास के क्षेत्र में छिपे हुए हैं और हमला करने के मौके का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई उम्मीद करता है कि दूसरे पहले कदम उठाएंगे और जब यह खत्म हो जाएगा तो लाभ लेने के लिए ही बाहर आएंगे। केवल आप जैसा मूर्ख ही सबसे पहले बाहर निकलेगा। आपको पता नहीं है कि जब उन्होंने आपको बाहर निकलते देखा तो वे कितने खुश हुए थे। बास्टर्डसर, डुआन यू ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। जब मैं अपनी ताकत वापस पा लूंगा तो मैं निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाऊंगा। एक अनुभवी शिकारी के रूप में वह विश्वसनीयता और नियमों को बहुत महत्व देते थे। इस वजह से कई शिकार समूहों ने उसे एक साथ समुद्र में जाने के लिए आमंत्रित करना पसंद किया, भले ही वह महंगा था। वह उन लोगों से नफरत करता था जिन्होंने खतरे के सामने अपने साथियों को छोड़ दिया। अध्याय 188, पर्पल फ्लड ड्रैगन को पकड़ना। शिकायत करना बंद करो। अगर तुम चाहो तो मूर्ख होने के लिए खुद को दोषी ठहराओ। अब जल्दी से अपनी सांस और ऊर्जा को नियंत्रित करो। मुझे बाद में आपकी मदद की आवश्यकता होगी। यूनक्सियाओं ने दूर से विस्फोट कर रहे रथ और पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को चुपचाप देखा, जो विस्फोट से बाहर निकले और उनकी दिशा में तेजी से बढ़े। उसका चेहरा ध्यान में डूबे एक बूढ़े भिक्षु की तरह भावना से रहित था, जैसे कि दुनिया की कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती। इसने डुआन यू को चौंका दिया। शांत हवा किसी भी तरह से नकली नहीं थी, इसके बजाय यह सभी कठिनाइयों से गुजरने और जीवन के सभी उतार चढ़ावों का अनुभव करने के बाद प्राप्त एक सहज शांति थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि 15 साल के वनस्टार ग्रेट मार्शल मास्टर में यह राजसी हवा कैसे आ सकती है। यह एक ऐसी आभा थी जो पहले देखे गए किसी भी मार्शल सम्राट और यहाँ तक कि मार्शल सुप्रीमो के पास नहीं थी। वह इससे कैसे निपटेगा? चाहे डुआन यू ने अपने दिमाग पर कितना भी जोर डाला हो, वह यूनक्सियाओं की योजना का पता नहीं लगा सका। उसने नाराज होकर सारी औषधीय गोलियां बोतल से बाहर डालीं और गटक गया। उसके पेट में ठंडक महसूस हुई और उसे एक पल में तरोताजा महसूस हुआ। शक्ति की तरंगों ने उसके आंतरिक अंगों को पोषण दिया, जबकि उसकी गंदी ऊर्जा सीधी होने लगी। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। वह एक साथ सितारा मार्शल ग्रैंड मास्टर थे और बहुत कम औषधीय गोलियां थीं जो उन पर काम कर सकती थीं। मूलतः अब केवल 5वीं श्रेणी की औषधीय गोलियां ही उसके लिए उपयोगी थीं और चौथी श्रेणी की गोलियां बमुश्किल प्रभावी थीं। लेकिन जो गोलियां उसने अभी ली थीं, वे स्पष्ट रूप से 5वीं श्रेणी की नहीं थीं और शायद चौथी श्रेणी की भी नहीं थीं। वे किस प्रकार की औषधीय गोलियां थीं? डुआन यू एक बार फिर यूनक्सियाओं के रहस्य के बारे में बेहद उत्सुक था और थोड़ा आश्वस्त था कि यूनक्सियाओ बाढ़ ड्रैगन से निपट सकता है। लड़के के साधन हमेशा अप्रत्याशित थे, शायद उसके पास वास्तव में जानवर से निपटने के तरीके थे। पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन बहुत तेज था।
यूनक्सियाओ का रथ केवल कई मील की दूरी पर मंडरा रहा था और समुद्री जानवर को उसे पकड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। डुआन यू के पूर्ण शक्ति हमले को झेलने के बाद, 5वें स्तर के रथ के विस्फोट से घायल होने के बाद और फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय के हताश शिष्यों द्वारा हमला किया गया जब उसने उन्हें मार डाला, बाढ़ ड्रैगन यहाँ तक कि अपने कठोर मांसल शरीर के साथ पहले से ही घायल हो गया था। उसकी त्वचा पर बैंगनी पैटर्न के साथ खून बह रहा था। जैसे ही यह रथ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर था, यूंक्सियाओ ने एक गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाया, जिससे उसके हाथ से 5 तत्वों का कड़ाही छूट गया, जो उसके नियंत्रण में तेजी से विस्तारित हुआ। पलक झपकते ही आकाश और समुद्र को जोड़ने वाला एक मायावी बैंगनी कड़ाही उभर आया। जब बाढ़ वाला ड्रैगन मायावी कड़ाही में घुसा, तो उसके माथे पर एक ज्वलंत बादल का प्रतीक चमक गया और फिर एक भ्रामक फीनिक्स ट्रू फ्लेम 5 तत्वों के कड़ाही के ऊपर उभरी, जैसे कि यह पूरे कड़ाही को पिघलाने वाली थी। गर्जन। पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन, जो भ्रामक कड़ाही के बीच से गुजर रहा था, अचानक भयभीत होकर दहाड़ने लगा और उसकी भयभीत आंखें वास्तविक कड़ाही के ऊपर से आने वाली शक्ति को घूरने लगीं, जिसने उसके दिल में डर पैदा कर दिया। फ्लड ड्रैगन जलतत्व वाली सच्ची आत्माएं थीं, जो स्वाभाविक रूप से आग से डरती थीं। उस भ्रामक लॉ की तो बात ही छोड़ दें जिसमें एक सच्ची आत्मा फायर फीनिक्स की आभा थी। हालांकि इसकी शक्ति महान नहीं थी, फिर भी पदानुक्रमित दमन ने बाढ़ ड्रैगन को भयभीत कर दिया। यह राक्षसी जानवरों के बीच श्रेणीबद्ध दमन था। यूनक्सियाओ ने जब यह देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है और वह बहुत खुश हुआ। उनकी मूल योजना थोड़े समय के लिए बाढ़ ड्रैगन को फंसाने के लिए 5 तत्वों के कड़ाही का उपयोग करने की थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि भ्रामक फीनिक्स लॉ में सच्ची आत्मा की आभा इतने शक्तिशाली समुद्री जानवर को डरा सकती है। यदि वह पूर्ण फीनिक्स ट्रू फ्लेम का उपयोग कर सकता था, तो यूनक्सियाओ को जानवर को पूरी तरह से वश में करने का आत्मविश्वास था, लेकिन लॉ बहुत शक्तिशाली थी और वह केवल इसके भ्रामक रूप को ही समझ सका। इसलिए उसने नहीं सोचा कि वह इसे बहुत लंबे समय तक फंसा सकता है। जब उसे आंच की आदत हो जाती, तो वह कढ़ाई से बाहर निकल जाता। सिकुड़ना। उसने एक धीमी आवाज दी और शून्य में उभरी 5 तत्वों की कड़ाही तेजी से सिकुड़ने लगी, वास्तविक कड़ाही के साथ ओवरलैप हो गई और पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को अंदर फंसा लिया। फिर उसने एक हाथ से फिर से मंत्रोच्चार किया और अपनी भौहों के बीच से फायर फीनिक्स आभा की कई धाराएं निकालीं, जो रून में बदल गईं और कड़ाही पर अंकित हो गईं। उन्हें उम्मीद थी कि वे जानवर को लंबे समय तक फंसा सकते हैं। वाह! बाढ़ वाले ड्रैगन को फंसाने के बाद कड़ाही अपने सामान्य आकार में वापस आ गई और यूंक्सियाओ के हाथ में उड़ गई। इस पूरी प्रक्रिया को डुआन यू ने देखा और इसने उसे पूरी तरह से जड़ बना दिया और उसके दिमाग को ठंडा कर दिया। 6ठे दर्जे का समुद्री जानवर, जिसे मैं जोर से मारकर भी नहीं मार सकता था, इतनी आसानी से पकड़ लिया गया है। और उसने इसे आसानी से, बिना खून की एक बूंद बहाए, सिर्फ एक कड़ाही का उपयोग करके किया। यह जैसे ही उसका मस्तिष्क ठिठक गया और वह कुछ भी नहीं सोच सका, अचानक दूर समुद्र से कई प्रकाश किरणें निकलीं और कई आकृतियां एक झटके में रथ में आ गिरीं। वे कोई और नहीं बल्कि माँ वेंडी और अन्य लोग थे जो गायब हो गए थे। उनमें से कुल 6 लोग गायब थे, जिनमें से एक भी लापता नहीं था। हाँ हाँ, बधाई हो भाई डुआन और युवा मास्टर यून। आप दोनों बहुत अद्भुत हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने अभी अभी पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को जीवित पकड़ा है। यह यात्रा आखिरकार निरर्थक नहीं है और हमें जश्न मनाना चाहिए। माँ वेंडी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो इतना निर्लज्ज होकर हंसे, लेकिन उनकी नजर यूनक्सियाओ के हाथों में बैंगनी कड़ाही पर टिकी थी और वह संदिग्ध लग रहे थे। एक नजर में उसने बैंगनी कड़ाही के स्तर को पहचान लिया, जो 5वें स्तर से अधिक नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि यह पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को कैसे पकड़ सकता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, वह देख नहीं सका और कुछ नहीं कर सका क्योंकि उन दोनों ने बाढ़ के अजगर को दूर ले लिया। जब डुआन यू ने उन 6 को देखा और माँ वेंडी ने जो कहा उसे सुना, तो वह इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग खून की खांसी हो गई। क्रोधित होते हुए उन्होंने कहा, आपकी यात्रा निष्फल है या नहीं,
इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम अब वापस जा रहे हैं और आप 6 लोग वापस वहीं जा सकते हैं जहां से आए थे। हे, आपका ऐसा कहना अनुचित है भाई डुआन। आपने पानी पी लिया है और अपनी प्यास बुझा ली है, तो आप हम कुआं खोदने वालों को कैसे भूल सकते हैं? लॉर्ड कोल्डक्रो ने विलक्षण स्वर में कहा और अपने पैरों को हल्के से हिलाया और डुआन यू के भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। इस बीच उसके हाथ ऊर्जा से चमक उठे। यह स्पष्ट संकेत था कि वह किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था। कुआं खोदने वाले डुआन यू गुस्से से लगभग बेहोश हो गया और वह वास्तव में उनकी निर्लज्जता की प्रशंसा करता था। जब उसने देखा कि उनमें से 6 तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और भागने के सभी रास्ते बंद कर रहे हैं, तो उसे पता चल गया कि उसके भागने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसने दोबारा कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी प्राइमर्डियल क्यूई को वापस पाने के लिए जल्दी कर दी। सीटू जिंग ने भी उपहास किया, अगर हम सातों ने मिलकर 7 सितारे की व्यवस्था नहीं की होती, जिसने बाढ़ ड्रैगन की शक्ति को काफी हद तक खत्म कर दिया होता, तो क्या आपको लगता है कि आप इसकी चपेट में आने के बाद भी जीवित रह सकते थे? और क्या आपको लगता है कि आपका छोटा भाई, जो केवल एक सितारा महान मार्शल मास्टर है, इसे इतनी आसानी से पकड़ सकता है? टांग कियाओ कियाओ धीरे से सीटू जिंग की बाह पर झुक गई। उसने आकर्षक रूप दिखाते हुए हंसते हुए कहा, डुआन यू, चलो स्पष्ट रहें। हमारे समझौते के अनुसार इसे 7 भागों में विभाजित करें और आप पहले चुन सकते हैं। क्या 7 भाग? माँ वेंडी गुस्से में दिखे और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, आंटी टैंग, हम जिस बात पर सहमत हुए थे वह 8 भागों पर थी और फ्लाइंग स्वॉर्ड सेक्ट 2 भागों में लेगा। यह कब से 7 भागों में बदल गया? जिस तरह से उसने उसे संबोधित किया, उसे सुनकर तांग कियाओ कियाओ का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। 8 भाग? हम सहमत थे कि इस आधार पर कि फ्लाइंग स्वॉर्ड संप्रदाय सबसे अधिक योगदान देगा, लेकिन हम सभी ने देखा कि आपने पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को उसकी मान से बाहर निकालने के अलावा कुछ भी योगदान नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि आप एक और भाग ले सकते हैं? आप माँ वेंडी गुस्से से आग बबूला हो गए और उनकी हत्या का इरादा टूट गया। यह पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन एक दुर्लभ खजाना था और एक हिस्से और 2 हिस्सों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यान फेयू ने भी ठंडे स्वर में कहा, आराम से करो भाई माँ। पुरस्कार साझा करते समय निष्पक्षता बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि मिस कियाओ कियाओ ने जो कहा वह बहुत उचित है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। तांग कियाओ कियाओ तुरंत आकर्षक ढंग से मुस्कुराया और यान फेयू को एक आंख मारी, जिससे उसका शरीर कांप उठा। हालांकि तांग कियाओ कियाओ की शक्ल खूबसूरत, प्यारी और आकर्षक थी, लेकिन वहां मौजूद हर कोई जानता था कि वह 80 या 90 के दशक की दादी थी। और जब एक दादी ने उसे आंख मारी तो कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। लॉर्ड कोल्डक्रो और शी होंगकाई ने भी अपनी सहमति जताई, जिससे माँ वेंडी गुस्से से कांपने लगे। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने भीड़ को नाराज कर दिया तो उसे 2 तो क्या, एक भी हिस्सा नहीं मिलेगा। इसलिए वह केवल एक क्रोधित चेहरा धारण कर सकता था और अपने गुस्से को दबा सकता था। उन्हें देखकर यूनक्सियाओ अपने दिल में हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, आप सभी ने जो कहा वह उचित है और मुझे भी लगता है कि हमें निष्पक्ष होना चाहिए। यह पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन मेरे द्वारा अपनी कड़ाही में फंसा हुआ था, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे इसका एक हिस्सा मिल सकता है, जिसने सभी को चौंका दिया। जब योगदान की बात आई तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बाढ़ ड्रैगन को पकड़ने वाले यूनक्सियाओ को सबसे बड़ा श्रेय था। लेकिन भीड़ इस महान मार्शल मास्टर को भी एक हिस्सा देने के लिए कभी सहमत नहीं होगी। आप शी होंगकाई ने आश्चर्य की अतिरंजित अभिव्यक्ति दिखाई और मजाक उड़ाया, छोटे भाई, आप यह नहीं सोच सकते कि यह आपका अपना श्रेय है जब आपने पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन को 5वीं स्तरीय कड़ाही के साथ पकड़ा था। क्या आप कर सकते हैं? 7 स्टार्स एरे के बिना जो हमने पहले निर्धारित किया था, क्या आपको लगता है कि आप अपनी ताकत के साथ ऐसा कर सकते हैं? हाँ, किसी को जमीन से जुड़ा होना चाहिए और कभी भी अपने बारे में अतिरंजित राय नहीं रखनी चाहिए।
हाँ, सभी ने अपनी सहमति व्यक्त की, जबकि तांग कियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आपने इसे पकड़ लिया तो पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन पहले से ही बेहद कमजोर था। यहाँ तक कि एक मार्शल मास्टर भी इसे नीचे गिरा सकता है, आपका तो जिक्र ही नहीं। तुम्हें पता है क्या? यहाँ आओ सुंदर लड़के, मेरे पास एक तीसरी श्रेणी का रहस्यवादी हथियार है। इसे अपने इनाम के रूप में ले लो। यूनक्सियाओ अवाक रह गया, लेकिन उसने हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। यह पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अपने पास रखने के बारे में सोच सकता हूँ। जब कोई बहुत अधिक लालची होता है तो यह हानिकारक होता है। टीएसके, आप इतनी कम उम्र में इतने समझदार हैं। भाई डुआन, आपका एक अच्छा छोटा भाई है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसे ब्लडफिश गैनोडर्मा देने को तैयार हैं। लॉर्ड कोल्डक्रो ने प्रशंसा की और विलक्षण रूप से हंसे। जब डुआन यू ने मुड़कर देखा तो उसने क्रोधित दृष्टि से ठंडी खर्राटे ली और कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करता रहा। इस बीच यूनक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि पिछली साझाकरण विधि एक मृत पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन पर आधारित है, इसलिए निश्चित रूप से इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब मेरे बैंगनी कड़ाही के अंदर जो फंसा है वह एक जीवित पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन है। क्या आप इसे काटकर अलग करने जा रहे हैं? यह 6 लोग तुरंत ठिठक गए। वह सही था। क्या वे इसे काटकर अलग करने जा रहे थे? शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि वे किसी जीवित व्यक्ति को पकड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे इसे काटकर अलग कर सकते हैं। लेकिन एक जीवित पर्पल 9 नियोनेट फ्लड ड्रैगन का मूल्य एक मृत की तुलना में कुछ गुना अधिक था, विशेष रूप से ऐसे अस्तित्व में जिसके पास एक सच्ची आत्मा की रक्तरेखा थी और जो भविष्य में अपने आप आगे बढ़ सकता था। यह पूर्णतः एक अमूल्य खजाना था।